हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समास के टॉप 45 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 45 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के समस्त पदों को तोड़ना क्या कहलाता है? बताइए समास के समस्त पदों को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह, यानी कि पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या तो व्यास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, यानी कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का विलोम क्या है? बताइए समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण और समास का विलोम है व्यास। व्यास का अर्थ है पृथक्करण। समास की रचना में कितने पद होते हैं? 2 पद। समास की रचना में 2 पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। राजपुत्र शब्द में उत्तर पद क्या होगा? पुत्र। राजपुत्र में उत्तर पद पुत्र है और इसमें पूर्व पद राज होगा। समास के कितने भेद हैं? बताइए समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। किस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। बेकाम में कौन सा समास है? बेकाम में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि बेकाम का पहला पद अव्यय तथा उसका अर्थ प्रधान है, इसीलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि शब्द किस समास की पहचान है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास की यह पहचान है। अनु से होगा अनुरूप, आ से होगा आजन्म, प्रति से होगा प्रतिकूल आदि ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यथासंभव में कौन सा समास है? बताइए यथासंभव में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह होगा जैसा संभव हो। किन 3 समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है? ये सभी द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। इन तीनों समास में उत्तर का पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। किन समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व का पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान होता है, जैसे कि सुख दुख, पाप पुण्य आदि। देखिए पाप पुण्य में पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान होगा। किस समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में
पूर्व पद भी और उत्तर पद ये दोनों अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? बताइए, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। किस तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है? बताइए, किस समास में को विभक्ति का लोप होता है? कर्म तत्पुरुष समास में। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि गगन को चूमने वाला, इसका सम्मिश्र पद होगा गगनचुंबी। चिड़ी मार में कौन सा समास है? बताइए, चिड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। चिड़ी मार में कर्म तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा चिड़ियों को मारने वाला। किस समास में से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है? बताइए, किस समास में से और के विभक्ति का लोप होता है? करण। करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। करुणापूर्ण में कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। करुणापूर्ण में करण तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा करुणा से पूर्ण। देखिए, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? बताइए, तुलसी कृत में कौन सा समास होगा? तुलसी कृत में करण तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत। देखिए, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है कि से या तो के द्वारा का लोप करण तत्पुरुष समास में होता है। यहाँ पर द्वारा का लोप हुआ है। किस समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है? बताइए, किस समास में के विभक्ति का लोप होता है? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है। हथकड़ी में कौन सा समास है? बताइए, हथकड़ी में कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। हथकड़ी में संप्रदान तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। किस समास में से विभक्ति का लोप हो जाता है? यहाँ पर से अलग होने का भाव है। आपादान। आपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है। गुणहीन में कौन सा समास है? बताइए, गुणहीन में कौन सा समास होगा? आपादान तत्पुरुष समास। गुणहीन में आपादान तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा गुण से हीन। किस समास में का, की, के या तो ना, नी, ने विभक्ति का लोप होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के विभक्ति का लोप होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास है? इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र का विग्रह है राजा का पुत्र। इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है। पराधीन में कौन सा समास है? बताइए, पराधीन में कौन सा समास है? इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास होगा और इसका विग्रह है पर के अधीन। यहाँ पर के विभक्ति का लोप हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में का विभक्ति का लोप हुआ था और इस वाले क्वेश्चन में के विभक्ति का लोप हुआ है। किस समास में और पर विभक्ति का लोप हो जाता है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर विभक्ति का लोप होता है।
पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? बताइए पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। आप बीती में कौन सा समास है? बताइए आप बीती में कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद वह उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कर्मधारय समास की पहचान है कि दोनों पद के मध्य में है जो के समान शब्द आता है। चरण कमल में कौन सा समास है? बताइए चरण कमल में कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा और इसका समास विग्रह है कमल के है जो समान चरण। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए नीलकंठ में कौन सा समास होगा? यहाँ पर भी कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कंठ। किस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है? बताइए किस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है? द्विगु समास। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। सप्त सिंधु में कौन सा समास है? बताइए सप्त सिंधु में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। सप्त सिंधु में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा 7 सिंधुओं का समूह। तिरंगा में कौन सा समास है? बताइए तिरंगा में कौन सा समास है? यहाँ पर भी द्विगु समास होगा और इसका समास विग्रह है 3 रंगों का समूह। किस समास का दोनों पद प्रधान होता है? बताइए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। नदी नाले में कौन सा समास है? बताइए नदी नाले में कौन सा समास होगा? इसमें द्वंद्व समास होगा। मैंने आपको पीछे बताया है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। यहाँ पर योजक चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पदों को मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में ना ही तो पूर्व का पद प्रधान होता है और ना ही तो उत्तर का पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। महावीर में कौन सा समास है? बताइए महावीर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। महावीर में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है महा और ना ही तो उत्तर का पद प्रधान है वीर, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है जैसे कि हनुमान। चंद्रमौली में कौन सा समास है? बताइए चंद्रमौली में कौन सा समास है? यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा और इसका समास विग्रह होगा चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? बताइए
इनमें से किसमें कर्मधारय समास है? देखिए, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है, चतुर्युगम में द्विगु समास है, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है और माता पिता में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।